हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ जो है आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की रोज़ाना क्लास हो रही है, जिसमें हम 2000 एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं और उसका आज डे 5 है, यानी 5वां दिन है। इससे पहले हमारी जो है 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप जा कर के उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास रोज़ाना होती है दोपहर 1 बजे। हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आपका सबसे पहला प्रश्न आपकी सामने स्क्रीन पर बताइए। पहला क्वेश्चन है आपका, एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान आपसे पूछा है कि कितना होता है। क्या 90 डिग्री, 98 डिग्री यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, या फिर 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का, 121 का बताइए। बिल्कुल, कितना होता है? 98 पॉइंट कितना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका अगर पूछे तो मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। अगर किसी व्यक्ति को 99 फ़ारेनहाइट है, यानी कि उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा? बुखार माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान एक व्यक्ति का सामान्य तौर पर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बिटोटस स्पॉट जो होता है, आंख में किस विटामिन की कमी के कारण जो है ये लक्षण है? बताइए। देखिए, जहाँ तक हम आँख को देखें, आँख से संबंधित आपको एक ही विटामिन याद रखना है, वो है विटामिन ए। तो अगर आँख में किसी चीज़ की कमी है, आँख में कोई रोग है, तो किसके कारण होगा? आपका विटामिन ए के कारण होता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी के लक्षण जो है क्रम से आते हैं। कैसे? आपका रतौंधी सबसे पहले। देखिए, आंखों में आपको रतौंधी हो रहा है, जीरोथैल्मिया हो रहा है, ये किसके कारण होता है? आंखों में जो भी आपको जो है रोग होता है, बीमारी होती है, वो किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए, जो आपका बिटोटस स्पॉट होता है, आंख के सफेद भाग, जो आपका सफेद भाग होता है ना, एक तो बीच में होता है ब्लैक, ब्लैक के जो चारों ओर होता है ना सफेद सफेद, उस पर क्या होता है? त्रिकोणीय आकार के जो है झागदार सफेद धब्बे बनने लगते हैं। और ये किसके कारण होता है? यानी कि आपके शरीर में विटामिन ए की भारी कमी है उसके कारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 123। बताइए, प्लेग नामक बीमारी किसके द्वारा फैलती है? ये क्वेश्चन ना पूछने में भी उस दिन से हमने जो है सीरीज चलाई है, 3 से 4 बार आ चुका है। देखिए, प्लेग किसके काटने से होता है? चूहों चूहे के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है, सुअर के या फिर किसी पक्षी के काटने से होता है। बिल्कुल, हमने देखा, कई बार पढ़ चुके हैं इसे कि चूहे चूहे या फिर पिस्सू वगैरह, ठीक है, ये जो होते हैं इनके काटने से क्या होता है? फैलता है। वहीं कुत्ते की बात करें, बताइए कुत्ते से क्या फैलता है? आपका रेबीज। कौन सा? आपका रेबीज इससे जो है फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले इसकी व्याख्या। प्लेग एक बहुत पुरानी बीमारी है जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। इसका वाहक क्या होता है? रेड फ्ली के काटने से फैलता है। ठीक है, पिस्सू से, मतलब पिस्सू संक्रमित होता है, पिस्सू से संक्रमित रहते हैं चूहे। ठीक है, जब चूहे मर जाते हैं तो पिस्सू इंसानों को काट लेता है। ठीक है, तो पिस्सू से कहीं में चले जाते हैं, इंसान में चले जाते हैं। इस प्रकार से बैक्टीरिया जो है फैलता है एक से दूसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 124। बताइए, यदि अस्पताल में थर्मामीटर टूट जाए और पारा फर्श पर गिर जाए तो उसे कैसे उठाना चाहिए? क्या उसे झाड़ू से साफ करके उठाना चाहिए, वैक्यूम क्लीनर से उसको जो साफ करना चाहिए, या फिर कार्डबोर्ड के द्वारा, या फिर कपड़े से जो है पोंछ कर उसको उठाना चाहिए? बताइए क्या तरीका होना चाहिए अगर थर्मामीटर टूट जाता है और पारा आपका फर्श पर बिखर जाता है, फिर गिर जाता है? बिल्कुल, देखिए
आप उसे झाड़ू से नहीं साफ करेंगे, वैक्यूम क्लीनर से बिल्कुल नहीं। उसे क्या करेंगे आप, कार्डबोर्ड यानी कि एक छोटा सा गत्ता, या फिर आप क्या ले सकते हैं, एक जैसे नोटबुक होती है ना, उसमें से हम एक पेज निकाल लेते हैं, उसको ले सकते हैं और उसको ऐसे किनारे से लगा के उसको इकट्ठा करके जो है सीट पर चढ़ा लेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पारा, जिसको मरकरी में बोलते हैं, एक बहुत जहरीला धातु होता है। ठीक है, कभी भी झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर से साफ करने इसे नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पारा हवा में फैल करके क्या हो जाता है, वाष्प बन जाता है, जिससे सांस लेने के थ्रू वो हमारे शरीर में चला जाता है और जहर फैला देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। आंतों का बुखार किसे कहा जाता है? मलेरिया को कहा जाता है, टाइफाइड को कहा जाता है, या फिर हैजा को कहा जाता है, या फिर नमोनिया को कहा जाता है? और साथ ही साथ आप बताएंगे कि ये जैसे मलेरिया है किसके कारण होता है, टाइफाइड किसके कारण होता है, हैजा और नमोनिया आपका किसके कारण होता है? ये भी साथ साथ आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम इसकी आंसर की बात देख लेते हैं। आंतों का बुखार कहा जाता है आपके टाइफाइड को। ये क्या करता है, आपके आंतों को जो है इन्फेक्शन फैलाता है आंतों में। ठीक है, इसके बाद मलेरिया की बात करें, ये बताइए किससे होता है, हैज़ आपका किससे होता है, नमूनिया किससे होता है? जल्दी से मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊपर कई बार जो है हम इस बात का डिस्कशन कर चुके हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। टाइफाइड को आंतों का बुखार कहा जाता है। ठीक है, कारण क्या होता है इसका, ये किसके कारण होता है? अगर कारण पूछा जाए कि भाई ये विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण, किसके कारण, तो ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका नाम सैल्मोनेला टाइफी होता है। ठीक है, प्रभाव क्या होता है, यह बैक्टीरिया जो होता है हमारी छोटी आंत में जो है क्या करता है, जा करके वृद्धि करने लगता है, 1 से 2, 2 से 3, इस प्रकार से जो है वृद्धि करके क्या करता है, हमारी आंत को संक्रमित कर देता है। और आंतों में सॉरी क्या कर देता है, छोटे छोटे छिद्र बना देता है, जिससे क्या होता है, हमारी आंतों से जो है खून रिसना आरंभ हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 126। पानी की शुद्धता जांचने के लिए आर्थोटिलिडीन टेस्ट क्या मापता है? पानी की कठोरता मापता है, मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन को मापता है, पानी का पीएच मान नापता है, या फिर बैक्टीरिया की कितनी संख्या है पानी में यह नापता है? बताइए क्या आंसर होगा 126 का। देखिए, पानी की कठोरता नहीं मापता, क्योंकि अगर पानी अशुद्ध है तो इसका मतलब ये तो है कि उसमें क्या है, कठोरता तो है। पीएच मान भी नहीं नापता, क्योंकि पीएच मान पानी का कितना होता है, 7 होता है। बैक्टीरिया की संख्या भी नहीं मापता, वो क्या मापता है, आपके मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन की जो संख्या होती है उसको मापता है। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा 126 का, आपका बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथ ही साथ। जब हम पानी में क्लोरीन की गोली डालते हैं तो यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि क्लोरीन की सही मात्रा है या नहीं है। ठीक है, और यह बताता है कि पानी में जो फ्री रेसिडुअल जो क्लोरीन है, यानी अवशिष्ट जो मुक्त रूप से है, बची है या नहीं बची है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 है हमारा। देखिए, नक्सीर, नक्सीर क्या होती है? नक्सीर आने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या होनी चाहिए? नक्सीर देखा होगा आपने कई बार जो है, खेलते खेलते आपके नाक से जो है खून निकलने लगता है। ठीक है, बचपन में बच्चों को होता है कई बार, लेकिन कभी कभी ये बड़ों को भी हो जाता है। तो ऐसा आने पर क्या होता है, ऐसा आने पर आपको सबसे पहले जो काम है, पहला काम है वो क्या करना है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के अंदर आना चाहिए। वो तो बताइए क्या है। क्या सिर को पीछे की ओर झुका देना चाहिए, सिर को आगे की ओर झुकाए और नाक के जो नरम हिस्सा है उसको पिंच यानी कि उसको दबाएं आराम आराम से, या फिर मरीज को जो है लिटा दे या नाक में रुई ठूस दे? बताइए, इसमें आंसर बताइए सही। देखिए, पीछे को तो आप नहीं झुकाएंगे, साथ ही साथ मरीज को लिटाना नहीं है, और नाक में अगर आपने रुई दे दी तो उसका जो है श्वास जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा, आपका आंसर ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के नाक से जो है खून बहने लगता है, जिसको नक्सीर बोलते हैं, उसको हो जाती है, तो आपको सबसे पहले उसके सिर को थोड़ा सा आगे की ओर झुकाना है, जिससे खून का जो बहाव है वो कम होए, और जो उसके नाक का जो नरम हिस्सा होता है ना, माथे से और नाक के बीच में जो जॉइंट होता है वहां से उसको हल्का हल्का जो है पिंच करना होता है, दबाना होता है। ठीक है, तो आपने आंसर देख लिया उसका। अक्सर लोग गलती से सिर पीछे कर देते हैं, जिससे खून गले में जा करके पेट में चला जाता है और उल्टी हो सकती है। तो इससे क्या होता है, कुछ ना कुछ जो है और पेशेंट को
जो है हानि हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मरीज को आराम से बैठाएं, सिर थोड़ा आगे झुकाएं और उसके नाक का जो नरम हिस्सा है उसको हल्का हल्का दबाना चाहिए। और ज़्यादा मतलब नहीं रुक रहा है खून तो आप एक तरीका और अपना सकते हैं। आप एक पन्नी लेकर के उसमें बर्फ, पीट के बर्फ को उसे डाल करके उस बर्फ से थोड़ी हल्की हल्की सिकाई जो है आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो खून बह रहा था वो जम जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है। अब बात है आयुष मंत्रालय में एस का अर्थ क्या है। बताइए, साइंस है, सिद्धा है, सर्जरी है या फिर स्पिरिट है। देखिए आयुष मंत्रालय जो हमारा, उसमें आपका एस का मतलब होता है सिद्ध। ठीक है, सिद्ध, सिद्ध। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आयुष भारत की क्या है, पारंपरिक जो आपकी चिकित्सा पद्धति का समूह है। ए से आयुर्वेदा है, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी है। ठीक है, यू से यूनानी है आपका और एस से सिद्धा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 आपका, सामान्य प्रसव के बाद माँ को स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए। 24 घंटे के बाद, 1 घंटे के भीतर, 3 दिन के बाद या फिर जब दूध सफेद आने लगे तब। बताइए 129 का आंसर। देखिए, बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर ही जो है उसको दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। अगर किसी माता जो है, माता की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चे को जन्म के आधे से 1 घंटे के भीतर ही जो है स्तनपान शुरू करा देना चाहिए, क्योंकि जो पीला दूध होता है माता का, वो बच्चे के लिए एक अमृत के रूप में जो है कार्य करता है। उसमें प्रोटीन, विटामिन, मतलब हर तरीके की जो बच्चे को चाहिए होता है सब चीजें होती हैं। और बच्चे का जो मल होता है ना, पहला मल जो बच्चा त्यागता है, उसको त्यागने में भी जो है ये उसकी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 महामारी विज्ञान में इंसिडेंस का क्या अर्थ है, आपको बताना है। क्या पुराने केसों की संख्या को दर्शाता है, नए केसों की संख्या को दर्शाता है, या फिर जो कुल टोटल आपके जो है केस हुए हैं उनको दर्शाता है, या फिर मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। बताइए इंसिडेंस 130। देखिए, इसमें क्या होता है, आपका इंसिडेंस जो है आपका आपका नए केसेस की जो संख्या होती है, जो नए केसेस आते हैं उनकी संख्या को दर्शाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपका इंसिडेंस हो गया, किसी निश्चित समय में आए बीमारी के केवल एक जो नए मामले हैं उनको, जैसे आज कितने नए कोविड मरीज आए, जैसे अब कोविड-19 चल रहा था उसके अनुसार। ठीक है। और एक होता है आपका प्रिवलेंस। ठीक है, किसी समय मौजूद कुल मामले, जैसे नए और पुराने कुल मिलाकर के। ठीक है, ये दो शब्द इसमें पूछे जा सकते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ। अगर आपको जो है ये 2000 क्वेश्चन सीरीज जो हम चला रहे हैं, इसके चैप्टर वाइज जो है आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारा पीडीएफ बैच जो है ज्वाइन करना है। उसके लिए जो आप हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 6395393470 पर जो है आप जो है संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 131, यह जांचने के लिए कि वैक्सीन जमने से खराब हुई है या नहीं, कौन सा टेस्ट किया जाता है। बताइए, स्क्लिंग टेस्ट, शेक टेस्ट, विडल टेस्ट या फिर एलिसा टेस्ट। यहाँ पर ये विडल लिखा है, विडाल होना चाहिए था वैसे। देखिए, आपका स्क्लिंग टेस्ट नहीं होगा, विडल टेस्ट भी नहीं होगा, एलिसा टेस्ट तो जो है अदर्स के लिए किया जाता है। आपका शेक टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर हो जाएगा बी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको जो है अपनी बेसिक साइंस से करने होते हैं। देखिए, किसी चीज, मान लीजिए आप किसी बोतल में कोई चीज रखी है, स्प्रिट थी वो, ठीक है, लिक्विड थी, सॉरी लिक्विड थी। आप उस चीज को कैसे चेक करेंगे, या तो आप उसे खोलेंगे, लेकिन आपको खोलनी नहीं है, आपको बिना खोले उसको देखना है कि वो ठीक है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उसको हिला कर देखेंगे, शेक करके देखेंगे। ठीक है, उसी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले इसकी व्याख्या। कुछ वैक्सीन जैसे आपकी डीपीटी होती है ना, या टीटी, या फिर आपका आईपीवी, ये कुछ ऐसी होती हैं, इनको जो है जमना नहीं चाहिए। अगर ये जम जाए तो ये खराब हो जाती है। ठीक, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, और साथ ही साथ आप बताएंगे कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो कितनी हड्डियां होती हैं टोटल। अगर एक वयस्क मानव की बात करें तो आपकी 206 हड्डियां होती हैं। और अगर बच्चे की बात करें
जब एक बच्चा जन्म लेता है उसकी बात करें तो उसमें कितनी 300 हड्डियाँ होती हैं टोटल। और फिर भाई जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता जाता है, वयस्क होता जाता है, तो फिर वो हड्डियाँ कहाँ चली जाती है, वो जाती नहीं है, वो क्या होती है जुड़ करके जो है बड़ी बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार से 206 हड्डियाँ होती है एक वयस्क मनुष्य में। एक वयस्क इंसान में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। नवजात शिशु की बात करें तो 300 हड्डियाँ जो है लगभग होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कई हड्डियाँ जो है आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे संख्या घट करके आपकी 206 रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है, ऑस्टोमलेशिया होता है, स्कर्वी होता है या फिर रतौंधी? देखिए अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि रतौंधी तो आपका विटामिन ए के कारण होता है, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। स्कर्वी आपका विटामिन सी के कारण होता है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्या रिकेटस होता है? देखिए रिकेटस और आपका ऑस्टोमलेशिया होते तो दोनों विटामिन डी से है, लेकिन यहाँ एक आपको जो है ध्यान रखना है, उसने पूछा है वयस्कों में यानी कि वयस्क यानी कि बड़े में, बच्चों में नहीं। तो बताइए ऑस्टोमलेशिया होता है, रिकेटस होता है? 133 का आंसर बिल्कुल रिकेटिस आपके बच्चों में होता है और आपका वयस्कों में कौन सा होता है? आपका ऑस्टोमलेशिया, यानी आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? बी। बी ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? नरम। इसे अगर बच्चों की बात करें तो रिकेटिस कहते हैं। जैसे पैर जो है उनके टेढ़े मेढ़े से लगते हैं, ऐसा लगता है कि इसने ये जो है कुछ खाता ही नहीं, बिल्कुल सूखा सा बच्चा। ठीक है। वयस्कों में अगर बात करें तो ऑस्ट्रोमलेशिया, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूटने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 134, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली असुरक्षित यौन संबंध के कितने घंटों के भीतर लेनी चाहिए? बताइए 134 का आंसर। बिल्कुल कितने? देखिए ये क्वेश्चन आपका याद करने का है आपको। ये है आपका 48 आवर। ठीक है, 48 घंटे के अंदर अंदर लेनी चाहिए। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इमरजेंसी पिल जो होती है आपकी, उसका उपयोग जो है आपको असुरक्षित यौन संबंध के बाद अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए किया जाता है। इसे आप 72 घंटे के भीतर भी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है सॉरी 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 इसमें जो है कंफ्यूजन हो गया। इसमें 72 भी दिया है ना, तो इसमें पूछा है आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली। अच्छा, तो इसमें जो है आपका आंसर डी होगा। कौन सा होगा? डी। अगर आपका 48, मैंने इसको देखा नहीं, इसका आंसर क्या होगा? आपका डी होगा, 72 घंटे के अंदर। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 135 आपका है, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? 1978 में, 1985 में, 1992 में या फिर 2005 में? बिल्कुल, कहाँ कब किया गया था? आपका किया गया था 1985 में। कब? 1985 में। 1985 में, यानी आपका इसका आंसर होगा बी, बिल्कुल सही। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1978 में सबसे पहले जो है आपका ईपीआई, ठीक है, शुरू करा गया था। और 1985 की बात करें तो 19 नवंबर 1985 को इसका नाम बदल के यूआईपी कर दिया गया था और इसे पूरे देश में लागू किया गया है। यह दुनिया में सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 आपका। ये कह रहा है, अस्पताल में काम करते समय यदि किसी स्वास्थ्य कर्मी को गलती से संक्रमित सुई चुभ जाए तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? घाव को जोर से दबाकर खून निकालना चाहिए, मुंह से खून को जो है चूस कर उसको जो है ये कार्यविधि अपनानी चाहिए, या फिर साबुन और बहते पानी से धोना चाहिए, या फिर साथ ही उस पर जो है बैंडेज बांध देनी चाहिए? बताइए। जैसे हमने कल पढ़ा था कि अगर सांप किसी व्यक्ति को काट ले तो क्या करना चाहिए, उसी प्रकार से साबुन और बहते पानी से, यानी कि साबुन और पानी से जो है धोना चाहिए। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सुई चुभने पर एचआईवी या हेपेटाइटिस जैसा खतरा होता है। क्यों? क्योंकि एचआईवी आपका जो वायरस होता है वो खून के माध्यम से या फिर यौन संबंध के माध्यम से ऐसे फैलता है। हेपेटाइटिस की बात करें तो ये भी ऐसे ही फैलता है। ठीक है, तो घाव को तुरंत साबुन और पानी से जो है अच्छी तरह धोना चाहिए, तो आपको संक्रमित आप जो है नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे में प्रथम रेफरल इकाई किसे माना जाता है? उपकेंद्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को या मेडिकल कॉलेजेस को? बताइए। बिल्कुल किसे माना जाता है? आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को। किसे? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को। ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
CHC, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसे FRU के रूप में कार्य करना चाहिए। सुविधाएं, एक CHC पर ऑपरेशन थिएटर, ब्लड स्टोरेज और विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन ETC होने चाहिए ताकि सी सेक्शन डिलीवरी और गंभीर मरीजों को संभाला जा सके। एनीमिया घोषित किया जाता है यदि उसका हीमोग्लोबिन स्तर से कम है, डैश से कम है। बताइए 14, 12, 11 या फिर 10। बताइए क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल, क्या होगा आपका 140 का सी। क्या होगा 140 का सी, 140 का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। WHO और भारत सरकार के मानकों के अनुसार गर्भवती महिलाएं यदि हीमोग्लोबिन 11 ग्राम प्रति डेल से कम है तो वह एनीमिक है, ठीक है। गंभीर एनीमिया जो होता है आपका 7 ग्राम से, अगर किसी महिला को जो है ब्लड यानी हेमोग्लोबिन स्तर जो है 7 से कम है तो उसको जो है गंभीर एनीमिया से ग्रस्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, ठीक है। आपका पूछ रहा है चिकन पॉक्स जो है किस वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स आपका किस वायरस के कारण होता है। वेरियोला वायरस है, वेसिसेला है, HIV है या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस है। बताइए 141। बिल्कुल, बताइए क्या होगा 141 का। बिल्कुल आपका आंसर होगा इसमें बी सही। कौन सा, वेरियोला जोस्टर वायरस से, ठीक है, आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले इसकी व्याख्या। छोटी माता या फिर वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है, ठीक है। यह क्या होता है, छोटी माता जो है आपकी वेरियोला वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 142। एक सेकेंड, 142। अस्पतालों में उपयोग होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। पूरा लाल होता है, पूरा काला होता है, काली बॉडी होता था, सफेद उसका कंधा होता है या फिर नीला होता है। बताइए 142। बिल्कुल, तो उसका क्या होता है आपका काली बॉडी होती है और उसका जो कंधा होता है वो सफेद होता है, यानी आंसर आपका सी होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका सी। इसकी व्याख्या, मेडिकल गैस सिलेंडर के रंगों का एक मानक होता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो सिलेंडर का जो निचला हिस्सा होता है काला होता है और ऊपर का हिस्सा आपका सफेद होता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो उसका सिलेंडर आपका नीला होता है और LPG जो आप घर में जो खाना पकाने में यूज करते हैं उसका जो है रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 आपका, गर्भ में पल रहे बच्चे की सामान्य हृदय गति कितनी होनी चाहिए। बताइए कितनी होनी चाहिए। 72 प्रति मिनट होनी चाहिए, 120 से 160 प्रति मिनट होनी चाहिए, 60 से 100 या फिर 100 से 120 तक होनी चाहिए। बताइए बिल्कुल कितनी होनी चाहिए, 120 से 160, यानी आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 143 का आंसर बी। देखिए गर्भस्थ शिशु का दिल वयस्कों की तुलना में बहुत तेजी से जो है धड़कता है। अगर सामान्य तौर पर देखें तो 120 से 160 जो है बीट्स प्रति मिनट इसकी जो है धड़कन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 144 है, ये है पात्र दंपत्ति से क्या तात्पर्य होता है। वे दंपत्ति जिनकी शादी नहीं हुई हो या फिर वे जो विवाहित दंपत्ति जिसमें पत्नी की उम्र 15 से 35 के बीच में हो, या वे दंपत्ति जिनके 2 बच्चे हो, या वे दंपत्ति जो सरकारी नौकरी में हो। देखिए वे दंपत्ति जिसमें पत्नी की उम्र 15 से 45 वर्ष के बीच हो उसी को कहते हैं पात्र दंपत्ति, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत एलिजिबल कपल का मतलब है जब एक विवाहित जोड़ा हो उसमें पत्नी की उम्र यानी प्रजनन आयु यानी कि जब वो बच्चे को जन्म देती हो तो लगभग 15 से ज्यादा और 45 के मध्य होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 आपका, ORS का घोर
तैयार करने के बाद उसे कितने समय के भीतर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है, इसकी भी एक लिमिट होती है, उसके बाद ये भी क्या हो जाता है आपका खराब हो जाता है। ठीक है, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या फिर 48 घंटे। देखिए इसमें होगा आपका 24 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ओआरएस जिसको जो है एक पैकेट आता है, इसका पैकेट को जो है 1 लीटर साफ पानी में, उबले हुए पानी में जो है घोलना चाहिए और 24 घंटे के अंदर जो है बच्चे को पिला देना चाहिए। अगर 24 घंटे के बाद वह बचा हुआ है तो उसको आपको जो है फेंक देना चाहिए और नया बनाना चाहिए। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, सिफिलिस बीमारी का कारण कौन सा जीवाणु होता है। साल्मोनेला होता है, विब्रियो होता है, ट्रेपोनेमा होता है या फिर एचआईवी होता है। 146 बिल्कुल कौन सा होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। कौन सा होता है आपका, ट्रेपोनेमा पैलिडम, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिफिलिस एक यौन संचरित रोग है। ठीक है, कारण क्या होता है इसका, जो आपका ट्रेपोनेमा जो पैलिडमा होता है ना, नमक बैक्टीरिया, उसके कारण होता है। उससे क्या होता है, आपके जननांगों पर दर्द दर्द वगैरह, घाव, सूजन आदि जो है उस पर आपको लक्षण, शुरुआती लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, भोर कमेटी 1940 में जो गठन किया गया था और किस नाम से उसे जाना जाता है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति या फिर परिवार नियोजन समिति। बताइए 147 क्या होगा 147 का। इसका नाम है स्वास्थ्य सर्वेक्षण, सॉरी, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, आजादी के पहले भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए सर जोसेफ बोर की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 है, पेलाग्रा जो है आपका रोग में 3D लक्षण कौन से होते हैं। 3D लक्षण पूछा है आपसे पेलाग्रा में 148। बिल्कुल आपका क्या होता है बताइए, डर्मिटिस होता है एक, तो एक आपका डायरिया होता है और एक आपका डेमेंटिया होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। व्याख्या देख लीजिए, विटामिन B3, देखिए बेलाग्रा किसके कारण होता है, विटामिन B3 के कारण होता है। इससे आपकी त्वचा पर सूजन वगैरह, ठीक है, आपको जो है इसमें 3 बीमारियों को शामिल किया गया है। एक आपका डर्मिटिस है, जैसे आपके कहते हैं वो एक पोटर आता है डर्मिकुल करके, तो उससे आप इसे याद रख सकते हैं कि डर्मी का मतलब होता है त्वचा, तो त्वचा पर सूजन, दाद आदि होते हैं। दस्त में मतलब डायरिया में आपको दस्त हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 149, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम कितने बिस्तर होने अनिवार्य है। बताइए, होने ही चाहिए 6, 10, 30 या फिर 50। कम से कम 30 बिस्तर तो होने ही चाहिए, सी इसका बिल्कुल आंसर है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार सब सेंटर जो होते हैं आपके कोई बेड नहीं होता, सिर्फ जांच होती है। आपका PHC की बात करें 6, यानी 4 से 6 तक बेड होने चाहिए और CHC का मतलब है कि 30 बेड तो जो है आपको वहां पर अनिवार्य चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयरन की गोलियां खाने से मल का रंग कैसा हो सकता है, लाल, काला, सफेद या फिर पीला। बताइए, अगर आप आयरन की गोली खाते हैं तो आपका जो मूत्र है उसका कैसा कलर हो जाएगा, लाल हो जाएगा, काला हो जाएगा, सफेद या फिर पीला। बिल्कुल इसका आंसर जो है आपका बी होगा, यानी कि कैसा रंग हो जाएगा आपका, काला हो जाएगा। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर से मिलेंगे अपनी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।